हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और लास्ट एग्जाम्पल है इसका 13 यहाँ 12th क्लास फिजिक्स। और क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसको जल्दी से हम रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम, है ना, जो पहले इस्तेमाल होता था एटम का मॉडल, कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेड ई सराउंडेड बाई यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस कैपिटल आर। द एटम हैज ए होल इज न्यूट्रल, टोटल उसका चार्ज नेट चार्ज जीरो होता है फॉर दिस मॉडल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बिकॉज ऑफ दिस अर्ली मॉडल ऑफ एटम। तो कुछ इस तरह से आपका मॉडल है। ये ब्लू पोर्शन इसका एटम का दिखा रहा है और उसके अंदर एक बहुत ही सेंटर में सारा पॉजिटिव चार्ज होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसको थोड़ा सा हम बड़ा दिखा रहे हैं यहाँ, एक्चुअली इससे भी छोटा होता है। तो यहाँ पर आपका टोटल चार्ज है जेड ई। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज होता है इसके अंदर। इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बाकी एरिया के अंदर। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ज़्यादा एरिया के अंदर होता है, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये अर्ली मॉडल था जो एक्चुअल में बाद में फेल हो गया क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ठीक है, बहरहाल हमें इसके बेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ कहाँ हो सकता है। हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं इसके। एक तो पहले तो इसकी रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर जो दिया हुआ है हमें। हम एक पॉइंट पी बाहर कंसिडर कर सकते हैं और उसकी डिस्टेंस हमने ली आर। ठीक है, अब इसमें इस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहला केस हो गया हमारा व्हेन आर जो हम ले रहे हैं, ठीक है, जो हम आर कंसिडर कर रहे हैं वो आर जो है वो इस रेडियस ऑफ एटम से छोटा है और बड़ा। दो केस बनेंगे, तो पहले हम लेते हैं कि बड़ा अगर केस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस। ठीक है, इसके लिए हमने पॉइंट डिसाइड किया बाहर इसके पॉइंट पी, यहाँ हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ लगाएंगे बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो एरिया होता है, एरिया के लिए हमें गॉस सरफेस यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए ये आर इसकी रेडियस होगी और ये गॉसियन एक सरफेस बनी और उसकी जो सरफेस होगी स्फेरिकल होगी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका, क्योंकि आर है तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया हो जाएगा। और ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द गॉस थ्योरम। अब टोटल चार्ज की हम बात करें तो देखिए ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को अगर आप चार्ज को लेंगे यानी इस केस में जो चार्ज है हमारा वो कितना है, प्लस जेड ई जो न्यूक्लियस के अंदर है और माइनस जेड ई जो हमारा द टोटल चार्ज ऑफ द एटम। और वो कितना हो गया, जीरो, क्योंकि एटम हैज और न्यूट्रल है। Z इज ए नंबर, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर, यानी कि ये कहिए आप कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी बराबर होता है और टोटल चार्ज नेट चार्ज एटम का जीरो होता है। तो जब हम बाहर कंसिडर करते हैं तो पूरा एटम कंसिडर करते हैं और उसका चार्ज जीरो होता है। और जब ये चार्ज जीरो हो गया तो ये वैल्यू जीरो हो गई और इससे हमें मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोई भी नेट चार्ज जीरो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर जीरो होगा। दूसरा केस क्या इतना ही ईजी है, ये बहुत ईजीली हो गया। अगर हम आर को कंसिडर करते हैं अंदर, तो उसके लिए हमने एक पॉइंट डिसाइड किया है इसके अंदर और वो पॉइंट है क्यू। देखिए आप फिगर की तरफ ध्यान दें तो एक क्यू इसके अंदर एक पॉइंट हो गया जो आर डिस्टेंस पर है। तो उसके लिए भी आप एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो पॉजिटिव चार्ज तो पूरा अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव चार्ज पूरा अंदर नहीं है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टोटल चार्ज कितने वॉल्यूम पर स्प्रेड है। तो टोटल चार्ज है आपका जेड ई, ठीक है ना, और कितने वॉल्यूम पर है, वो है आपके इस स्फेयर, पूरे स्फेयर के ऊपर, यानी आर, कैपिटल आर, पूरा जो ब्लू पोर्शन है उसके ऊपर टोटल चार्ज फैला हुआ। तो कितना चार्ज कितने वॉल्यूम के ऊपर, तो चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा इस तरह से। अब हमें सिर्फ ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज निकालना है, सिर्फ कितने वॉल्यूम में कितना होगा। तो बस डेंसिटी से उतने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा इस केस के लिए तो हमारा हो जाएगा ई, है ना, और ये तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी जो अंदर वाला हमने क्यू से जो लिया है आर, अब ये वाली आर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला तो वही है। लेकिन क्यू इस केस में क्या हो रहा है, प्लस जेड ई अंदर और माइनस, अब पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, चार्ज का थोड़ा सा पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस 4/3 पाई आर क्यूब इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा
आपका हो जाएगा यहाँ पर ZE, है ना, ये माइनस यहाँ लिया है, ये यहाँ ले, एक ही बात है, आप यहाँ ले सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा ZE और ये हो जाएगा आपका R³ डिवाइड बाई कैपिटल R³। बस ये Q की वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा, Q की जगह वैल्यू रखेंगे तो ZE बाहर ले लीजिए कॉमन, ओके, ZE बाहर कॉमन आ गया और R² से इसको डिवाइड करेंगे तो ZE बाहर चला गया तो ये हो जाएगा आपका 1/R², ये हो जाएगा R/R³, ठीक है। R³ में से R² कैंसिल कर दिया तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, कहाँ, अंदर कहीं भी। तो ये हम कह सकते हैं इसको इट इज़ एट पॉइंट Q। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, यहाँ अंदर बाहर तो जीरो होगी और अंदर ये वैल्यू होगी। अब R जो स्मॉल r है वेरी कर रहा है जीरो से कैपिटल R तक, जैसे कैपिटल R तक पहुँचोगे तो अगेन ये जीरो हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।